गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत पाठ्यचर्या से संबंधित माध्यमिक स्तर पर आरबीएसई और सीबीएसई के द्वारा जो प्रस्तावित पाठ्यचर्या है यानी करिकुलम है, उसकी आज हम समीक्षा करेंगे। पाठ्यचर्या के बारे में, पाठ्यचर्या क्या है, इसका अर्थ, विशेषता, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर यानी सिलेबस के अंतर जो डिफरेंस है, उससे रिलेटेड हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपकी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है। पाठ्यचर्या की समीक्षा से संबंधित प्रथम पॉइंट है, पाठ्यचर्या में शोध के निष्कर्षों के समावेश का अभाव। वर्तमान समय में पाठ्यचर्या से रिलेटेड चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे माध्यमिक स्तर हो, निरंतर पाठ्यचर्या को लेकर के कई अनुसंधान होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। इन पाठ्यचर्या से संबंधित जितने भी शोध हुए हैं, उस शोध के अंदर प्राथमिक स्तर पर वर्तमान समय में ओनली 35% अनुसंधान प्राइमरी लेवल पर हुए हैं। जिसके विपरीत सेकेंडरी लेवल पर ज्यादा रिसर्च पाठ्यचर्या को लेकर बहुत ही कम हुई है। अब इन जितनी भी रिसर्च हुई है, इसके अंतर्गत जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं, उन निष्कर्षों को वर्तमान समय में जब भी करिकुलम का चेंज किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है या उसमें सुधार किया जाता है, तो उस करिकुलम के अंतर्गत इन निष्कर्षों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। साथ ही जितनी भी शोध हुई हैं, वो करिकुलम को लेकर के कोई सही दिशा निर्देश भी नहीं देती है, क्योंकि भारत में जितनी भी रिसर्च की जा रही है वो गुणात्मक कम है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च कम है। संख्या में तो 35% हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से जो सही कॉन्टेस्ट में पाठ्यचर्या का विकास कर सके, उस दृष्टि से करिकुलम को लेकर के जितनी भी रिसर्च हुई है, वो क्वालिटेटिव दृष्टि से कम उपयोगिता रखती है। सेकंड, नियोजित परिवर्तन का अभाव। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और शाश्वत है, अनवरत परिवर्तन होता रहता है। अब इसी तरह से पाठ्यचर्या को लेकर के प्लान रूप में के जिस प्रकार से पंचवर्षीय योजना हर 5 साल में रिपीट होती है, चेंज होकर के जितनी भी ड्रॉबैक्स है उनको लेकर के, जितनी भी कमियां रही है उसको सुधार करते हुए नवीन जो पंचवर्षीय योजना में होते हैं वो अपनाई जाती है, उसमें नए नए मुद्दों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या के संदर्भ में इस प्रकार की कोई भी प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड चेंजेस नहीं किए जाते हैं। हम अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई, जिसका कोई प्रभावी क्रियान्वयन करिकुलम को लेकर के ज्यादा नहीं हो पाया। दूसरी शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बनाई गई, जिसपे काफी ब्रॉड वे पे कुछ बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी गई। इसका क्रियान्वयन भी हुआ और इसके सुधार के रूप में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी बना। इसके साथ ही वर्तमान समय में 2019 में
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक बनी है, लेकिन उसमें भी अभी तक लोगों से सजेशन मांगे जा रहे हैं। एक तरह से फाइनल ड्राफ्ट अभी तक नहीं आया, केवल एक ड्राफ्ट MHRD की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बातें। अब करिकुलम को लेकर के, पाठ्यचर्या के लेकर के जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, उसमें ये आवश्यकता ब्रॉड वे पे महसूस की गई कि हमारे देश में एक समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता हो। तो फर्स्ट NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2000 में बनाया गया, लेकिन इस करिकुलम के अंतर्गत जो भी राष्ट्रव्यापी पाठ्यचर्या की संरचना रिकमेंड की गई थी, उसका ज्यादा प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। उसके बाद आया है 2005 के अंदर NCF, जो दूसरा पाठ्यचर्या का करिकुलम फ्रेमवर्क था, जो सन 2005 में आया। यानी प्लान अगर रूप में कहें तो 5 साल बाद ये आया, और वर्तमान समय में 5 साल के बाद आज 2020 आ चुका है। इसके अंदर अभी तक 15 साल के गैप के बाद भी अभी तक वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई प्लान परिवर्तन करिकुलम में नहीं किया गया है। यानी हम 2005 के बाद के ही करिकुलम को आज तक पढ़े जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो हमारे देश की आवश्यकता और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार जो प्लान चेंजेस होने थे, वो अभी तक नहीं हुए हैं। थर्ड, पाठ्यचर्या पर एक्शन रिसर्च संबंधी गतिविधियों का अभाव। एक्शन रिसर्च एक तरह से रिसर्च ही है, लेकिन जो मौलिक रिसर्च है और एक्शन रिसर्च में ये डिफरेंस है कि मौलिक रिसर्च में जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं वो कई समय बाद, कई सालों बाद हमें प्राप्त होते हैं। रिसर्च आज शुरू हुई, लेकिन उसके परिणाम 2 या 3 साल बाद हमें प्राप्त होते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च के अंदर हमें 10, 15 या 20 दिन या महीने भर के अंदर ही हम अपने शोध से रिलेटेड निष्कर्ष प्राप्त करके अपने करिकुलम से रिलेटेड रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक्शन रिसर्च से संबंधित छोटी छोटी रिसर्चेस करके करिकुलम के स्ट्रक्चर को लेकर के, करिकुलम के क्रियान्वयन को लेकर के, या करिकुलम की कंटेंट संबंधी जो प्रॉब्लम्स है शिक्षक की दृष्टि से, शिक्षण मैथोडोलॉजी को लेकर के या उसके इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स टीचर को फेस करने पड़ रही है, तो बेसिकली ये एक्शन रिसर्च टीचर के द्वारा या प्रशासक के द्वारा या निरीक्षक के द्वारा की जा सकती है, जो पर्टिकुलर एक विद्यालय के अंतर्गत संपादित होती है। तो इस प्रकार शिक्षक, प्रबंधक, प्रशासक या हेडमास्टर कोई भी इस एक्शन रिसर्च को करिकुलम से लेकर रिलेटेड करके कर सकता है। तो इस प्रकार से जो भी परिणाम आएंगे वो पर्टिकुलर सटीक आएंगे, और जल्दी प्राप्त होने के कारण हम करिकुलम से संबंधित जब भी करिकुलम कमेटी गठित होती है तो हम हमारी रिकमेंडेशन को उस कमेटी तक पहुंचा सकते हैं, ताकि पाठ्यचर्या में उससे संबंधित सुधारों को इंक्लूड करके पाठ्यचर्या में चेंजेस किया जा सके। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या में विस्तृत अनुभवों की कमी। यानी हम जब RBSE और CBSE की पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं या जो भी विद्वान गण हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए फील्ड में रुचि रखते हैं, तो इनके जो अपने अनुभव होते हैं उन अनुभवों का
पाठ्यचर्या में ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता। साथ ही पाठ्यचर्या में इस प्रकार की गतिविधि या क्रियाओं का पर्याप्त समावेश नहीं होता, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार पाठ्यचर्या में व्यापक अनुभवों का यूज न होने के कारण कुछ ऐसी गतिविधियां या क्रियाएं अवॉइड हो जाती है जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या में पर्यावरण केंद्रितता का अभाव, यानी हमारे जीवन की पाठ्यचर्या से जुड़ी हुई सामाजिक, सांस्कृतिक, या पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में पर्यावरण को सेंटर मान करके कोई भी कंटेंट पाठ्यचर्या में इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये सांस्कृतिक पर्यावरण जो है हमें हमारी विरासत को जानने का, पहचानने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही ये पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी कंटेंट है वह हमारे पर्यावरण को पहचानने तथा जानने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण से जुड़े हुए कंटेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। होता भी है तो एक चैप्टर उसमें पाठ्यचर्या के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया जाता है, जबकि समूची कंटेंट में इन तीनों को सेंट्रलाइज करते हुए कंटेंट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। यानी चैप्टर का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या चयन या निर्माण इस प्रकार से कंटेंट की विषय वस्तु को इस प्रकार से लिखा जाए कि इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए समस्त कंटेंट लिखा जाए, ताकि बालक अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं में अपनी विरासत है, धरोहर है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनको जान सके। साथ ही अपने पर्यावरण को पहचान सके कि हमारा पर्यावरण स्थानीय स्तर पर कैसा है, कौन कौन सी समस्याएं पर्यावरण के अंतर्गत विद्यमान है और उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार अवेयरनेस के रूप में कंटेंट एनवायरनमेंट को लेकर के ज़्यादा इंक्लूड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत। हमारी पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए पाठ्यचर्या के नियोजन करते समय हम बालक की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सीबीएसई और आरबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम है वह हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता और ना ही हमारे अंदर उन वैल्यूज को इम्प्रूव करता है जो हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं और हमारे सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। जब सामाजिक गुणों का विकास ही नहीं होगा तो हम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं
कार्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह ही नहीं कर सकेंगे। और जब हम सामाजिक रूप से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों का निर्वाह करते हैं तभी देश के विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में जो करिकुलम है वह हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। और जब सामाजिक दृष्टि से हमारे अंदर वो वैल्यूज डेवलप नहीं होंगे तो हम सामाजिक जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का ठीक प्रकार से समाधान भी नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार से हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए भी पाठ्यचर्या में को हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर उन विषयों को इंक्लूड किया जाए जिस विषयों के माध्यम से हमें हमारे सामाजिक गुणों, सामाजिक मूल्यों की पहचान हो, ताकि हम अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकें और हमारे उत्तरदायित्वों का और कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सकें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना के विकास का अभाव। करिकुलम ऐसा हो जो हमें इतना समर्थ और सशक्त बनाए कि हम राष्ट्रीय स्तर पर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करें। हमारी मनोवृत्ति इतनी पॉजिटिव हो कि हम सभी लोगों का समान आदर करते हुए, समानता में विश्वास करते हुए हमारे राष्ट्र का विकास कर सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार हमारे अंदर भावनाएं हों ताकि सभी देशों के नागरिकों के प्रति सम्मान, भाईचारे की भावना तथा उनका आदर भी करें और वैश्विक दृष्टि से समूचे विश्व को अपना एक परिवार समझें। इस प्रकार हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना का विकास करके विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो कंटेंट है उस कंटेंट से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार की भावना का विकास बालकों में नहीं हो रहा है, बल्कि एक प्रकार की संकीर्ण वातावरण निर्मित हो रहा है जो न केवल राष्ट्र के लिए अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो घातक है। आज हमारे सामने राष्ट्रीय स्तर पर यूथ के अंदर असंतोष है, साथ ही बहुत से इस प्रकार के दंगे फसाद, ऐसी जो सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यू पे ऐसी घटनाएं होती हैं कि यूथ उसमें इन्वॉल्व होकर के अपनी राष्ट्रीयता की भावना को भूल जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद एक इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जो सभी देशों के भाइयों इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं कर पा रहा है और एक तरह से मानव बम भी निर्मित हो रहे हैं जो कि इस अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विपरीत है। इस प्रकार वर्तमान समय में जो हमारा आरबीएसई और सीबीएसई का करिकुलम है वो हमारे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भावना का विकास नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप
पाठ्यचर्या के निर्माण का अभाव। वर्तमान समय में केवल औसत बालकों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या का नियोजन किया जाता है, जबकि प्रतिभाशाली या पिछड़े हुए बालकों को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का नियोजन या निर्माण नहीं किया जाता। इस प्रकार से प्रतिभाशाली और पिछड़े हुए बालक की वर्तमान आवश्यकता, रुचि, आदतों इनके विपरीत होने के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं किया जाता। शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, तथा मूल्यांकन की उचित प्रविधियों का अभाव। वर्तमान समय में केवल प्राथमिक स्तर पर ही CCE यानी कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ही अपनाया जा रहा है। ये केवल प्राइमरी यानी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस तक ही इन्वॉल्व है, जबकि सेकेंडरी लेवल पर इसका अभाव है। एक तो ड्रॉबैक ये है। दूसरा, जितनी भी शिक्षण विधि है उसमें नवाचार और नवीन विधियों का अपनाए जाने का कोई चेंजेस करने का शिक्षक को ज़्यादा अधिकार नहीं है। जो पाठ के लास्ट के अंदर जो एक्टिविटीज मूल्यांकन क्वेश्चन के रूप में दे दी गई है वह वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, बस इन दो ही तरीकों पर आधारित है। और कोई एक्टिविटी के अंतर्गत किसी किसी चैप्टर में टीचर कुछ न कुछ एक्टिविटी करवा लेता है, तो क्रियात्मक बेस्ड एक थोड़ा सा ही वर्क किया जाता है। लेकिन उस वर्क का भी जो उनके असाइनमेंट दिए जाते हैं या प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं उनका भी मूल्यांकन की दृष्टि से फाइनल जो है उसके अंदर ज़्यादा असेसमेंट नहीं होता। साथ ही जो हमारी शिक्षण सामग्री है उसका भी कंटेंट के अंदर या चैप्टर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि इस पार्ट को पढ़ाने के लिए आपको ये एपरेटस यूज़ करना है या ये टीचिंग एड या ये ऑडियो विजुअल एड्स या ये प्रोजेक्टर आपको यूज़ करना है। इस प्रकार का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश करिकुलम में नहीं दिया गया है, चाहे वो CBSE हो या RBSE हो। नेक्स्ट, बालकों के अधिगम अनुभवों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव। करिकुलम के अंतर्गत चाहे CBSE हो या RBSE, इन दोनों में ही बालक किस प्रकार से अधिगम अनुभव अर्जित करेगा उसका कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। इसके विपरीत शिक्षकों के लिए भी ज़्यादा कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। ना शिक्षकों द्वारा बालकों के अधिगम अनुभव के संबंध में कुछ उचित दिशा निर्देश बालकों को दिए जाते हैं, बल्कि शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि सत्र भर के अंदर अपने जितने भी चैप्टर्स उस करिकुलम के अंतर्गत इन्वॉल्व किए गए हैं बुक्स के रूप में उसे बस कंप्लीट करा दें। और
उसे कंप्लीट करने के बाद बालक को कितना आया है, क्या उसका रिवीजन के फॉर्म में कोई ना तो उपचारात्मक शिक्षण होता है, ना कोई निदानात्मक परीक्षण उनका किया जाता है कि बालक को इन चैप्टर के अंदर कौन सा टफ पड़ रहा है। तो उस कठिन चैप्टर के आधार पर हम निदानात्मक परीक्षण से जान सके कि कौन सा चैप्टर है या कौन सी एक्टिविटी है जो बालक को नहीं आ रही है, उसके संबंध में हम उपचारात्मक शिक्षण करें या एक्स्ट्रा क्लासेस लें। प्रतिभाशाली बालकों को या पिछड़े हुए बालकों को हम अतिरिक्त कोई क्लासेस दें या अतिरिक्त एक्टिविटी के माध्यम से कुछ अधिगम अनुभव अर्जित करें। इस प्रकार का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश बालकों को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, सह संबंध के सिद्धांत का उचित पालन नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण करते समय यह कहा जाता है कि पाठ्यचर्या निर्माण करते समय सहसंबंध के सिद्धांत का अनुपालन करना आवश्यक है ताकि हम एक विषय को दूसरे विषय से सहसंबंधित करके पढ़ा सके। लेकिन वर्तमान समय में और वास्तविकता को ध्यान में रखें तो कोई भी विषय दूसरे विषय से सहसंबंधित नहीं हो पाता। चाहे वो मैथ हो, मैथ लैंग्वेज से सहसंबंधित नहीं हो पाता, लैंग्वेज साइंस से संबंधित नहीं हो पाती। सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो साइंस से ज्यादा कोरिलेट हो पाता, ना लैंग्वेज से कोरिलेट होता है। इस प्रकार वास्तविक स्थिति में कोई भी विषय आपस में सहसंबंधित करके नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार सहसंबंध के सिद्धांत का उचित पालन नहीं होता। नेक्स्ट, प्रकरण, विषय वस्तु एवं अनुभवों के एकीकरण एवं समन्वय में तालमेल का अभाव। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकीकृत विषय है। इस एकीकृत विषय में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट के इंक्लूड करते हुए विषय सामग्री को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हुए सोशल साइंस के नाम से सेकेंडरी लेवल तक, चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, इसमें स्टडी किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो ज्योग्राफी के कंटेंट, विषय वस्तु और जो एक्सपीरियंस है उसका हिस्ट्री से कोई तालमेल नहीं, ना कोई कोऑर्डिनेशन है। इसी के विपरीत अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी के साथ या ज्योग्राफी की मतलब हर विषय की विषय वस्तु, प्रकरण और उसके अनुभव अपने अपने स्तर पर एक एक यूनिट के रूप में सिलेक्ट करके अरेंज कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इन चारों ही विषय को अगर हम माने तो इसमें आपस में एकीकृत रूप वास्तव में नहीं पाया जाता। बस कुछ सामग्री यहाँ से इकट्ठी की, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से और इकट्ठी करके सोशल साइंस बुक बना दी गई। लेकिन इन सभी विषयों के आपस में जो कंटेंट है, टॉपिक है, पाठ है, अनुभव है, उनका आपस में ही ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, लचीलेपन का अभाव, यानी पाठ्यचर्या के अंदर निरंतर परिवर्तनशील समय स्थिति के अनुसार होते रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षार्थी अपने अधिगम तक सीमित है। शिक्षक अपने शिक्षण तक ही सीमित है और परीक्षक केवल मूल्यांकन या अपनी परीक्षा से संबंधित समस्त गतिविधि है उन तक ही सीमित है। यानी आपस में किसी का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। शिक्षक केवल अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में केवल शिक्षण पे ज्यादा वेटेज देता है। स्टूडेंट
टीचर क्या पढ़ा रहा है कभी कभी तो वो भी पता नहीं होता। तो अधिगम कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसका भी वो कितनी रुचि ले रहा है, इसका भी ज़्यादा कोई महत्व नहीं। और परीक्षक केवल सत्र आने पर या टर्म्स आने पर केवल परीक्षा ऑर्गेनाइज कराना है, इससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में परिस्थिति के अनुसार ना तो कोई परिमार्जन है, ना कोई सुधार की उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार सीबीएसई और आरबीएसई में बस एक शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है, उसके अंदर 3 महीने बाद ये परीक्षा लेनी है, लेकिन इसमें अधिगम कितना हुआ है उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। पाठ्यचर्या व्यवहारिक न होकर के सैद्धांतिक अधिक, यानी हमारी पाठ्यचर्या में इस प्रकार की गतिविधि एक्टिविटी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम केवल सैद्धांतिक रूप से अपने विषयों की ही स्टडी करते हैं। सैद्धांतिक अर्थात केवल पुस्तकीय ज्ञान जो भी रटने पर ज़्यादा बल देता है, समझ या बोध का उससे ज़्यादा यूज नहीं है। अगर बोध हो तो बालक समझ के आधार पर व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कर सके। इस प्रकार सैद्धांतिक ज्ञान होने के कारण बालकों में प्रॉपर वे पे सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता और ना ही बालक अपने मानवीय संबंधों का उचित प्रकार से निर्वाह कर पाते हैं। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिकता में प्रयोग नहीं लाई जाती। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्रियाशीलता यानी करके सीखो और बालकों की रुचि, आदतें, आवश्यकता आदि के अनुरूप पाठ्यचर्या का नियोजन किया जाना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान समय में इनसे सभी रिलेटेड गतिविधियां पाठ के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप में तो जरूर लिखी जाती है, लेकिन प्रायोगिक रूप में उसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता और न ही बालकों के रुचि, आवश्यकता इत्यादि बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में उपयोगी एवं व्यावहारिक क्रियाओं एवं गतिविधियों का अभाव है। आरबीएसई तथा सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यचर्या की समीक्षा कीजिए। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।